हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिवॉर्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज। तो जो रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है एंटरप्रेन्योर का, उसके लिए वो इनाम क्या होता है? सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रॉफिट। ठीक है, आप शुरू से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी बिजनेसमैन है उसके लिए रिवॉर्ड, उसके लिए इनाम वही होगा जो उसने प्रॉफिट कमाया है अपने बिजनेस से, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो रिवॉर्ड होता है एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन के लिए, वो होता है उसके लिए प्रॉफिट। ठीक है, आगे है द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज। जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, वो क्या होती है? टूवर्ड्स अंडरटेकिंग्स, टूवर्ड्स प्लांट एंड मशीनरी, टूवर्ड्स प्रॉफिट अर्निंग या फिर टूवर्ड्स एम्प्लॉय। अंडरटेकिंग की तरफ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लांट और मशीनरी की तरफ होती है, प्रॉफिट अर्निंग की तरफ होती है या फिर एम्प्लॉयज की तरफ होती है। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, टूवर्ड्स एम्प्लॉय। अब ये समझने वाली बात है कि एम्प्लॉयज के लिए क्यों होती है। ठीक है, अभी हमने जाना कि प्रॉफिट उसके लिए नाम है, तो वो प्रॉफिट पर क्यों नहीं ध्यान देता, या फिर अंडरटेकिंग पर ध्यान क्यों नहीं देता। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एम्प्लॉयज की तरफ अगर उसका ध्यान होगा तो सारा जो भी काम, एक्टिविटीज है, जितने भी काम वहां पर हो, जितने भी फंक्शंस एक बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, वो सब एम्प्लॉयज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज पर ध्यान देगा, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस वो प्रोवाइड करेगा, देखेगा किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो उनको और ज्यादा मोटिवेट करेगा, गलत कर रहे हैं तो उनको बताएगा। ठीक है, मोटिवेट कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे सुपरवाइज कर सकता है, लीड कर सकता है। तो जब वो एम्प्लॉयज सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सारे फंक्शन कर रहे हैं, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो उन एम्प्लॉयज के थ्रू ही हो जाएगा, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयज ने अच्छे से काम कर लिया, अच्छे से उन्होंने अपने फंक्शंस, जो भी उनकी एक्टिविटीज जो भी उन्हें दी गई है, जो भी उनका काम है, अगर उन्होंने अच्छे से कर लिया, तो अंडरटेकिंग यानी कि जो बिजनेस पूरी फर्म है उसका भी फायदा होगा। प्लांट मशीनरी अच्छे से चल पाएगी क्योंकि वो एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, और जब सारे काम अच्छे से हो रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा, जो कि रिवॉर्ड होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो एम्प्लॉयज की तरफ रहेगी। एम्प्लॉयज पर अगर उसने अच्छे से ध्यान दे लिया, एम्प्लॉयज की जो भी डिमांड है, जो भी उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए, जो भी उनको फायदे चाहिए, ठीक है, फायदे इन द सेंस कि अगर वो अच्छा काम करे तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है, वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, राइट, प्रमोशन टाइप का, इस तरीके से। तो जब वो एम्प्लॉयज पर ध्यान देगा तो अल्टीमेटली सब चीजें अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी और वो बिजनेस जो आगे ग्रोथ करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एम्प्लॉयज की तरफ। आगे बढ़ते हैं, मैककेलन हैज टोल्ड हाउ मेनी क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये मैककेलन साहब जो है, इन्होंने कितनी क्वालिटीज बताई थी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की? 2, 3, 4 या फिर 5? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3। तो मैककेलन ने 3 क्वालिटीज बताई थी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। कौन कौन सी, वो भी जान लो। लोकस ऑफ कंट्रोल नंबर 1, नंबर 2 रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी, नंबर 3 नीड फॉर अचीवमेंट, राइट। तो ये 3 क्वालिटीज थी जो मैककेलन ने बताई थी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, राइट। आगे बढ़ते तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज। जो फिजिकल क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की, वो क्या होती है? इंप्रेसिव पर्सनालिटी, रैपिड ग्रोथ, पोलाइट बिहेवियर या फिर लीडरशिप एबिलिटी। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, रैपिड ग्रोथ। जो ऐसी ग्रोथ जो लगातार बढ़ती ही जा रही है, वो लगातार ग्रोथ होती ही जा रही है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वालिटी एक किसकी? एंटरप्रेन्योर की, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आगे है, इन विच इकोनॉमी इन एन इज एन एंटरप्रेन्योर मोस्ट नीडेड। तो किस इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर की सबसे ज्यादा जरूरत है या सबसे ज्यादा नीड है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में, डेवलप्ड इकोनॉमी में या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर है उसकी बहुत ज्यादा नीड है। डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि जो अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है, ठीक है, वो डेवलप हो रही है, तो उसके प्रोसेस में ही अगर ये अच्छे एंटरप्रेन्योर हमें मिल जाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकती है, बहुत ज्यादा डेवलप, वो जो भी फील्ड है, कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विस की, वो बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अल्टीमेटली जो लोग हैं उनकी भी बहुत ज्यादा हेल्प उससे हो जाएगी, राइट। आगे है, हु इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है किसी बिजनेस को बनाने में या फिर किसी फर्म को बहुत अच्छे से बिल्ड करने में? गवर्नमेंट, लेबर, एंटरप्रेन्योर या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, क्योंकि यही उस बिजनेस को शुरू करता है, इसी के दिमाग से वो आइडिया शुरू होता है बिजनेस का, और यही एंटरप्रेन्योर ही एक पर्सन है जो उस पूरे बिजनेस को आगे तक लेके जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि जितने भी लेबर है वो भी काम कर रही है, लेकिन वो लेबर आई कहां से? उस लेबर को आइडिया किसने दिया? एंटरप्रेन्योर ने, राइट, उस बिजनेसमैन ने। जब वो बिजनेस शुरू ही नहीं होता और हुआ होता, उस बिजनेस का आइडिया ही नहीं आया होता, तो लेबर कहां से आती? ठीक है, तो अल्टीमेटली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक एंटरप्रेन्योर की है उस बिजनेस को पूरा बिल्ड करने में और आगे तक ले जाने में, राइट। तो एंटरप्रेन्योर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आगे है, एंटरप्रेन्योर इज हेल्पफुल इन। जो एंटरप्रेन्योर है यानी कि जो बिजनेसमैन है वो हेल्पफुल है किस में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कैपिटल फॉर्मेशन में, पॉवर्टी एलिविएशन में या फिर ऑल ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो
इन सभी चीजों में हेल्पफुल है, मददगार है, किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, कैपिटल फॉर्मेशन में भी, पॉवर्टी एलिविएशन में भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे है इज एन entrepreneur डैश फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये कुछ वर्ड यहाँ मिसिंग है। तो entrepreneur जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए कैसा है? नेसेसरी, अननेसेसरी, बर्डन ऑफ सोसाइटी या फिर वेस्ट ऑफ मनी? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नेसेसरी। तो entrepreneur जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेसेसरी। आगे है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर, क्या क्या फीचर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के? ग्रुप ऑफ पर्संस, रिस्क बियरर्स, इनोवेटर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? आप खुद ही बता दो इसका आंसर, जो कि सिंपल सही है, डी ऑल ऑफ द अबव। तो रिस्क बियरर भी होते हैं, इनोवेटर भी होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस भी होते हैं। तो ऑप्शन पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रेजेंट इन एन एंटरप्रेन्योर? तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए? रिस्क बियरर, इनोवेशन, इनिशिएटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव? यार ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर रहा है, तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन जो कहने का मतलब है, जो पूछने का मतलब है, वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और यही मोटिव भी है इन वीडियोस का, इन सारे क्वेश्चन को कराने का, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो अच्छे से आप इनको प्रिपेयर करते हुए चलो, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, सिमिलर भी आ सकते हैं और थोड़े बहुत अलग भी अगर आएंगे तो आप वो इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्या हमें बताना चाह रहे हैं, क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं, सब चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ही प्रेजेंट होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। वो रिस्क बियरर भी होना चाहिए, इनोवेशन भी टेक्निक उसके अंदर होनी चाहिए, इनिशिएटिव भी बोले, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के? रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, वोकेशनल प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव? खुद बता दो इसका आंसर, बताओ। ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। रिस्क टेकिंग भी वो करता है, डिसीजन मेकिंग भी वो करता है, वोकेशनल प्लानिंग भी वो करता है। तो सिंपल सा हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव फंक्शन हो जाएगा हमारा एंटरप्रेन्योर का। आगे अकॉर्डिंग टू किल बाय हाउ मेनी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर? तो किल बाय के अकॉर्डिंग कितनी एक्टिविटीज होती है एक एंटरप्रेन्योर की? 9, 11, 13 या फिर 15? तो वैसे तो एक एंटरप्रेन्योर की बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज के नाम भी बता देता हूँ, या फिर वो एक्टिविटीज बता देता हूँ, जैसे क्रिएटिंग जॉब्स हो गई, ठीक है, इनिशिएटिंग एंड लीडिंग बिजनेस एक्टिविटीज हो गई, या फिर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वेल्थ, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग अप एंड रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज एक एंटरप्रेन्योर करता है, लेकिन किल बाय के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज जो एंटरप्रेन्योर की हैं वो है 30, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? तो कॉन्सेप्ट जो है एंटरप्रेन्योर के वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 3, 5, 7 या फिर 9? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7। मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ क्या क्या वो कॉन्सेप्ट हैं, या फिर किस किस तरीके से एंटरप्रेन्योर को कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इनोवेटिव, नंबर 2 फेबियन, नंबर 3 ड्रोन, नंबर 4 सोशल, नंबर 5 ट्रेडिंग, नंबर 6 टेक्निकल एंड नंबर 7 स्पॉन्टेनियस, राइट। तो ये कुछ 7 कॉन्सेप्ट हैं एंटरप्रेन्योर के जिसमें उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंटरप्रेन्योर्स आर। अगर नेचर के अकॉर्डिंग हम देखें तो एंटरप्रेन्योर्स हैं कौन कौन से? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, कॉशियस एंटरप्रेन्योर, copycat entrepreneur, lazy entrepreneur, both A and B above या फिर none of the above? Here option C is correct, both A and B above, ठीक है। तो innovative entrepreneur भी होते हैं, cautious भी होते हैं, copycat भी होते हैं और lazy entrepreneur भी होते हैं। तो both A and B above is the correct answer of this question, right। आगे on the basis of business activities entrepreneurs are, अगर हम on the basis of business activities बात कर रहे हैं, ठीक है, तो entrepreneurs होते हैं कौन कौन से? industrial and business entrepreneurs, सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स, मिक्स्ड एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा आंसर, और इतनी सारी चीजें बोलनी पड़ गई यहाँ पर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इजी हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे कुछ अलग नहीं आता, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देते हैं, कुछ 2-4 शब्द वो चेंज कर देते हैं, कुछ ऑप्शंस वो चेंज कर देते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं बस, लेकिन बात वही सिंपल सी होती है, राइट। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और तभी आएगा जब आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। जब इनको समझोगे, अच्छे से याद कर लोगे, दिमाग में बैठ जाएंगे, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले जाए, कोई भी क्वेश्चन वो घुमा दे, कुछ भी ऑप्शंस घुमा दे, कुछ चेंज कर दे, लेकिन आप सीधा उसका आंसर वहां पर दे पाओगे, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एंटरप्रेन्योर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आर। तो एंटरप्रेन्योर्स ओनरशिप के बेसिस पर हमें बताने कौन कौन से हैं? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर,
गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर, जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी तरह के एंटरप्रेन्योर्स हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट। तो ये थे कुछ और आएंगे एमसीक्यूज फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। इसी तरह से आएंगे एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के। इंस्टाग्राम और फेसबुक से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दूसरे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।